नमस्कार दोस्तों, मैं डर की डोज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोचिए, अगर आप पहाड़ी रास्ते से होकर किसी और जगह पर जा रहे हो और रास्ता पूरा सुनसान हो और रास्ते में आपको कोई लिफ्ट के लिए कोई लेडी हाथ दे, तो आप क्या करोगे? आप उनको लिफ्ट दोगे या नहीं दोगे? ऐसी ही मैं एक सच्ची घटना लेकर आज आपके सामने पेश हुआ हूं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरी मेल पर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो ज़रा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे स्टोरी पर आते हैं। जी, ये कहानी है 2015 की। एक निशांत कुमार के व्यक्ति की ये कहानी है। वो अपने फ्रेंड के साथ मनाली से चंडीगढ़ आ रहे थे। तो उन्होंने सारा प्लान कर लिया था कि कैसे जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे। वो 4 दोस्त थे और चंडीगढ़ में उन्होंने रेस्टोरेंट लेकर रखा था। मतलब कि उनका प्लान था कि हम रातों रात जाएंगे और सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पर। तो वो 4 दोस्त रात को 11 बजे वहां से निकले मनाली से चंडीगढ़ के लिए। और आपको पता है कि रास्ता जो है वहाँ का काफ़ी पहाड़ियाँ होती हैं, तो मोड़ टेढ़ ज़्यादा होते हैं, तो लोग थोड़ी सी परेशानी होती है आने में, तो धीरे धीरे चलाते हैं। तो जैसे कि वो आ रहे थे रास्ते में 4 दोस्त, तो रास्ते में उनको एक लेडी दिखी और वो चंडीगढ़ पहुंचने ही वाले थे। चंडीगढ़ पहुंचने से थोड़े से पहले उनको एक लेडी दिखी और उनकी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में थी। तो लेडी ने जो था वो पिंक कलर का टॉप पहना था और जिसके साथ उन्होंने ब्लू कलर की जीन पहनी थी और वो गाड़ी के साथ खड़ी हुई थी और लिफ्ट के लिए हाथ कर रही थी। तो उनको काफ़ी पीछे से ही वो लेडी सामने खड़ी हुई दिख गई और वो आपस में डिस्कस करने लगे कि क्या करें, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। तो वो 4 जने थे, तो एक ने तो साफ ही मना कर दिया कि नहीं, अच्छी वाइब नहीं आ रही, क्योंकि रात के 3 बजे थे और 3 बजे कौन हो सकता है। पर उनमें से जो 3 लोग थे उन्होंने कहा नहीं, कोई लेडी हो सकती है और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। पर जो एक लड़का था वो अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कहा कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए वहाँ पर। जैसे ही वो लड़की के पास पहुँचने लगे तो उसने अपनी गाड़ी जो स्लो कर ली, जैसे ही नॉर्मल कोई करता है अगर किसी को लिफ्ट देनी है तो वो स्लो करके देखता है। ऐसे ही उन्होंने जैसे स्लो की और विंडो नीचे की, तो जो लड़का मना कर रहा था कि मत रोक, तो उसने एकदम शोर मचा दिया कि भगा भगा, जल्दी भगा। और उसने बिना कुछ समझे गाड़ी भगा दी और जब वो 3-4 किलोमीटर आगे पहुंचे तो वो आपस में डिबेट करने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे कि क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकने दी। वो लेडी अकेली खड़ी थी और हो सकता है उनको कोई हेल्प की जरूरत हो और उसके साथ उनकी गाड़ी भी थी, तो ऑब्वियस हो सकता है कि उनको कोई हेल्प की जरूरत हो। जब उन्होंने वहाँ पर गाड़ी रोकी थी तो वो लेडी से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी परफ्यूम की। तो वो पूरी गाड़ी में भी उनको बैठे बैठे बहुत परफ्यूम की खुशबू है, तो वो आ रही थी और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो जो भाई ड्राइव कर रहे थे निशांत कुमार, और वो ड्राइव कर रहे थे, तो उनके माइंड में आया कि हमें गाड़ी यू टर्न ले लेनी चाहिए, क्या पता सच में उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो। तो उनके माइंड में ऐसा चल ही रहा था कि सामने एक लड़की लिफ्ट के लिए हाथ दे रही थी। पर जब उन्होंने देखा तो वो सेम गाड़ी थी और सेम लड़की, वो ही पिंक कलर के टॉप में और ब्लू कलर की जीन में। तो वो देखकर चारों जने हक्के बक्के रह गए कि क्या है जी। तो पीछे थी और उनके जो फेस थे वो फटे के फटे रह गए, आंखें की फटे की फटियां रह गई कि क्या है जी, पहले तो पीछे खड़ी थी, अभी एकदम सामने कैसे होगी। जैसे उन्हें देखा तो शोर मचा दी कि भगाओ भगाओ भगाओ। तो उन्हें गाड़ी भगाई और 3-4 किलोमीटर आगे गए और वो लड़की उनको फिर वही लिफ्ट के लिए हाथ दे रही थी, वहीं पर फिर दिखाई दी आगे रास्ते में खड़ी थी वो, फिर हाथ दे रही थी कि रोको, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। पर उन्होंने नहीं रोकी और वो गाड़ी भगाते रहे और
रास्ते में 3-4 बार और वो लड़की उनको दिखी जो कि सेम ही कपड़े पहने थे और सेम ही गाड़ी में थी, बाहर खड़ के, जैसे कि वो लिफ्ट मांग रही हो। तो उनको डर गए थे, बुरी तरह डर गए कि क्या था, क्या है ना, आदमी के माइंड में चलता है कि क्या चीज़ थी, वो बार बार आ रही थी सामने। तो उनके माइंड में आ गया कि भाई गड़बड़ है कोई, कि भूतनी थी उनके माइंड में है, क्योंकि ऑब्वियस है एक ही लड़की कितनी बार रास्ते में बार बार आएगी। तो उन्हें गाड़ी भगा रखी है और कहीं रास्ते में नहीं रोकी। चंडीगढ़ में वो पहुंचने ही वाले थे और चंडीगढ़ में एक ढाबा आया और ढाबे पे उन्होंने अपनी गाड़ी थी वो पार्क की और बाहर आ गए 4 जने। और उन्हें वो 4 डरे हुए थे, उनके फेस थे, वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे रास्ते में, पूरी रास्ते वो चुपचाप रहे और कुछ भी एक दूसरे से बात भी नहीं की। और जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले तो पानी मांगा कि पानी दो भैया पानी, और पानी पीकर वो अपना मुंह धोने लगे, आंखों में छट्टे मारने लगे पानी के कि होश आए जल्दी जल्दी कि क्या हुआ हमारे साथ। तो वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर बैठा था भाई, और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, इतने क्यों डरे हुए तुम। तो उन्होंने कहा कि भाई हम मनाली से होकर चंडीगढ़ आ रहे थे, हमने प्लान बनाया था कि सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे, और पर हुआ ऐसा कि हमें एक लेडी मिली, पिंक कलर के कपड़े पहने थे और हाथ दिया, पर काफ़ी बार वो रास्ते में भी मुझे हाथ देती रही और 3-4 बार हमें रास्ते में दिखी। तो वही ऐसा हमारे साथ सीन हुआ है। और उस भाई ने सुनते ही कहा कि अखबार सामने की, पंजाब केसरी अखबार थी, और अखबार सामने की और दिखाई भाई। जब उन्होंने अखबार पढ़ी तो वो डर गए, 4 जने बुरी तरह से डर गए कि क्या हुआ, क्योंकि अखबार में लिखा था कि जो लड़की उनको पीछे दिखी थी वो लड़की का 1-2 दिन पहले वहाँ पर रास्ते पर एक्सीडेंट हुआ था, और वो जो गाड़ी थी वो लड़की के साथ ही वो खाई में गिर गई थी। और सेम टू सेम कपड़े जो वो जो न्यूज़पेपर में आए हुए थे, वो ही पिंक कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन, वो भी सेम टू सेम वो ही फ़ोटो थी, वो ही गाड़ी थी। और वो देखकर काफ़ी घबरा गए कि हाँ भाई जो हमारे साथ हुआ है ये सच हुआ है और ये सच्ची घटना है। तो वो 4 जने डर गए और उन्होंने वहाँ पर बीयर पी के वो सुबह तक वहीं पर रहे, और उसके बाद वो अपने होटल चलेंगे। और ये कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और ये सच्चा इंसिडेंट है, और हालांकि उन्होंने मुझे भेजी नहीं, मुझे ये स्टोरी मैंने ऐसे ही किसी आर्टिकल में पढ़ी थी और मुझे अच्छी लगी। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, जो कि सच में भी ऐसे वीडियो के शौकीन है, तो उनके साथ शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके पास जल्दी एक नई वीडियो लेकर आऊँगा।